Hello, welcome to all. Today discuss रिवलेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो फर्स्ट में मतलब समझते हैं रिवलेशन का मतलब क्या होता है। मान लेते हैं कि मेरा पास एक बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग को हम आज से 5 साल पहले हम खरीदे थे या बनाए थे, अभी उसको हमको सोल्ड आउट करना। सोल्ड आउट जब हम लोग क्या करते हैं, रिवलेशन तभी पता करते हैं जब उसको हमको बेचना है। अगर हमको बिल्डिंग को अभी बेचना है तभी हम पता करेंगे कि भाई ये 5 साल पहले इसको हम 5 लाख रुपये में रहे थे, अब इसका मार्केट वैल्यू क्या है, तभी उसका हम रिवलेट फिगर पता करेंगे। अगर हमको बेचना नहीं है तो हम कभी रिवलेट फिगर पता नहीं करेंगे। मगर पार्टनरशिप में एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का रिवलेशन किया जाता है। कब किया जाता है? जब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप हो, यानी जब पार्टनर लोग में अपना रेशियो में चेंजेस करें, एडमिशन ऑफ पार्टनर हो या नया पार्टनर बिजनेस में आए, या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो, कोई पार्टनर बिजनेस रिटायर कर चाहे, या डेट ऑफ पार्टनर हो। इस सब सिचुएशन में रिवलेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ किया जाता है। तो रिवलेशन का मतलब ये होता है कि हम लोग एसेट्स लायबिलिटी को बेचते नहीं हैं, मगर आज का उसका वैल्यू क्या है, आज के हिसाब से उसका वैल्यू क्या है वो पता करते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल से अच्छा समझते हैं हम लोग। मान लिए कि एक सर वाई दो पार्टनर है, एक सर वाई दो पार्टनर है। उन लोग बिजनेस स्टार्ट किया था और बिजनेस में बहुत सा एसेट्स खरीदा। हम लोग एक एसेट्स एग्जांपल मान लेते हैं कि एक बिल्डिंग खरीदा। तो जो बिल्डिंग खरीदा, वो बिल्डिंग जिस दिन खरीदा उसमें वैल्यू था 5 लाख में खरीदा था। हाँ, और एक साइड वाई का मान लेते हैं रेशियो इक्वल है 1:1। अब मान लेते हैं आज खरीदा तो 5 साल बिजनेस कंटिन्यू चलते चल गया। 5 साल के बाद सी एडमिट हुआ। सी बोला भाई हम भी आप लोगों के साथ बिजनेस करेंगे बराबर रेशियो में। तो चलिए अब हम लोग का रेशियो ए, पहले हम लोग जेड मान लेते हैं, एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स वाई का जेड पहले से इक्वल था 1:1। जेड भी बोला आप लोग साथ इक्वली बिजनेस करेंगे, तो उसका भी 1:1, 3 पार्टनर हो गया। तो बिल्डिंग का वैल्यू 5 लाख था। अब यहाँ पर मान लेते उसी बिल्डिंग का वैल्यू हो गया 10 लाख, यानी 5 साल के बाद। अब मान लेते हैं कि 15 साल के बाद उस बिल्डिंग का दाम हो गया 15 लाख। अब इस टाइम इन लोग पार्टनर लोग सोल्ड करना चाह रहे हैं इस बिल्डिंग को। भाई इसको हम लोग बिल्डिंग को सोल्ड कर देंगे 15 लाख में। तो अगर यहाँ पर सोल्ड करता है तो क्या हो जाएगा, 5 लाख का था, ठीक है, 15 लाख में सोल्ड आउट कर रहे हैं, मतलब 10 लाख रुपया हो रहा है। तो 10 लाख रुपये हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, जब यहाँ पर अगर सोल्ड आउट करेंगे तीनों को बराबर में प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा। मगर हम लोग को पता है कि ये जब सी जब आया था तब उस वैल्यू कितना था उसका, 10 लाख रुपया था, 5 लाख रुपया नहीं था। तो अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी इसका रिवल्यूट फिगर है इसको वो फिगर हम लोग का वैल्यू देना पड़ेगा। यानी इसमें 5 लाख जो प्रॉफिट हो रहा है इन लोग एक्स एंड वाई अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और जब जेड आएगा तो उसको बोलेगा भैया इस जो बिल्डिंग है इसका वैल्यू आज 10 लाख रुपया है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा, जब सोल्ड आउट करेगा तो उसमें जेड भी अपना हिस्सा मांगेगा। तो इसलिए सी को बोला, जेड को बोला जाएगा कि भैया ये जो बिल्डिंग है 10 लाख है, अब इसको हम 15 लाख में बेचे, यानी प्रॉफिट कितना हुआ 5 लाख। तो 5 लाख में आपको हिस्सा मिलेगा। अगर रिवलेट नहीं करेंगे तो इसको कितना पे हिस्सा मिलेगा, 10 लाख पे, यानी जेड को 10 लाख पे हिस्सा मिलेगा। इसीलिए हम लोग को एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेट हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, हम लोग को रिवलेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ करना पड़ता है। तो हो सकता है एसेट्स का वैल्यू बढ़ भी सकता है, यानी इंक्रीज भी कर सकता है, रिवलेशन में घट भी सकता है, लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ भी सकता है, लायबिलिटी का वैल्यू घट भी सकता है। तो चलिए अब इसको हम लोग जनरल एंट्री से क्लियर करते हैं जाता है। तो जैसे यहाँ बोर्ड में लिखा हुआ जनरल एंट्री रिगार्डिंग द रिवलेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो फर्स्ट में बताया गया फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, यानी एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होगा यानी घटेगा, तो उसका जनरल एंट्री क्या होगा, तो उसका एंट्री होगा रिवलेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो यहाँ पर जो एसेट्स लिखा हुआ है तो कोई भी एसेट्स जो हो सकता है जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, जो भी क्वेश्चन में एसेट्स का नाम दिया रहेगा वो टू एसेट्स में आ जाएगा। नेक्स्ट फर्स्ट में हो गया एसेट्स डिक्रीज यानी घटने का, और सेकंड में बताया गया फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। फर्स्ट एंट्री था एसेट्स जब घटेगा तो एंट्री क्या होगा, अब सेकंड बता रहे हैं कि एसेट्स बढ़ेगा, तो उसमें एंट्री क्या हो जाएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवलेशन अकाउंट, जस्ट इसका ऑपोजिट। आगे फोर्थ नंबर में डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी।
अब लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो उसका एंट्री क्या होगा, तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवलेशन अकाउंट, लायबिलिटी का जो भी नाम लिखा रहेगा, बिल पेबल, क्रेडिटर, उसको लिखा जाएगा टू रिवलेशन अकाउंट। नेक्स्ट, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी बढ़ेगा तो उसका एंट्री क्या होगा, रिवलेशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। देखिए यहाँ पर अभी हम 4 एंट्री पास किए और इसमें 2-3 एंट्री है जो नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो वो सब एंट्री को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद होता है रिवलेशन प्रॉफिट लॉस। अगर रिवलेशन होता है तो हो सकता है हम लोग का प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो उसका भी 2 एंट्री होता है फॉर प्रॉफिट और रिवलेशन। अगर प्रॉफिट होगा रिवलेशन में तो उसका एंट्री हो जाएगा रिवलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में जैसा बोलेगा वैसा हम लोग यूज़ करेंगे। अगर करंट क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल बोलेगा तो कैपिटल लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि नहीं आपको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट। सेम फॉर लॉस, लॉस ऑन रिवलेशन तो उसका एंट्री होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवलेशन अकाउंट। अब ये सब एंट्री हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे यहाँ बोर्ड में क्वेश्चन लिखा हुआ है ए, बी एंड सी आर इक्वली पार्टनर इन ए फर्म ऑन दैट डे फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट। तो ए, बी, सी 3 पार्टनर है तो इन लोगों का रेशियो इक्वल है। अब बैलेंस शीट दिया हुआ है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी और उधर हम लोग का एसेट साइड। तो एसेट्स में क्या क्या लिखा हुआ, फर्स्ट में लिखा हुआ कैश इन हैंड 10,000, डेटर दिया हुआ हम लोग का 80,000 और प्रोविजन दिया 18,000, माइनस होकर बाहर में आया 62,000, स्टॉक दिया 15,000, मैसनरी 28,000 और बिल्डिंग 38,000 और लायबिलिटी में क्रेडिटर है, कैपिटल दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ पर बताया गया ड्यू टू चेंज इन रेशियो दे फर्दर डिसीजन दैट द बिल्डिंग वाई वैल्यूड 50,000। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि बिल्डिंग का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ 50,000 और देखिए बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ 38,000। तो हम लोग जब क्वेश्चन बनाते हैं तो जनरली अगर कोई भी एसेट्स इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है ये कैसे पता चलेगा। जैसे यहाँ पर तो क्वेश्चन बताया गया वैल्यू हो गया यानी 50,000 वैल्यू दिया हुआ, तो ये जो वैल्यू होता है जनरली मानते हैं जो बैलेंस शीट का वैल्यू होता है उसको हम लोग ओल्ड वैल्यू मानते हैं और नीचे एडजस्टमेंट में जो वैल्यू दिया रहता है उसको हम लोग न्यू वैल्यू मानते हैं। तो देयरफॉर बिल्डिंग में मेरा फर्स्ट में वैल्यू था 38,000 और वही बिल्डिंग का वैल्यू मेरा हो गया 50,000 यानी एसेट्स क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है यानी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग आप देखेंगे कि कौन एंट्री अप्लाई होगा। यहाँ पर एसेट्स फर्स्ट वाला एंट्री कब होगा जब डिक्रीज इन एसेट्स यानी एसेट्स घटेगा तो फर्स्ट वाला एंट्री होगा और सेकंड वाला एंट्री कब होगा जब एसेट्स मेरा इंक्रीज करेगा। तो अभी हम लोग का एसेट्स इंक्रीज कर रहा है तो इसका एंट्री क्या बताया गया है एसेट्स अकाउंट डेबिट रिवलेशन अकाउंट। तो एसेट्स के यहाँ पर नाम दिया हुआ क्या नाम दिया हुआ बिल्डिंग, तो देयरफॉर एंट्री हो गया हम लोग का बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवलेशन अकाउंट। कितना इंक्रीज किया हम लोग का बिल्डिंग फर्स्ट में था 38 अभी हो गया 50,000 तो 38 माइनस 50,000 यानी बिल्डिंग मेरा इंक्रीज किया 12,000 तो 12,000 नरेशन बीइंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में जैसे बताया गया यहाँ पर स्टॉक बिल्डिंग का वैल्यू 50,000 हो गया। अब बताया स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 3,000 स्टॉक का वैल्यू हम लोग का घट गया रिड्यूस हो गया घट गया कितना घट गया 3,000। तो बैलेंस शीट में देख लेते हैं स्टॉक क्या तो देख रहे हैं स्टॉक हम लोग का क्या होता है एसेट्स होता है। यहाँ पर लिखा हुआ एसेट्स है तो एसेट्स डिक्रीज करेगा तो फर्स्ट वाला एंट्री डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स तो एंट्री क्या होगा रिवलेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो यहाँ पर रिवलेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स की जगह यहाँ पर कौन आ गया स्टॉक। कितना डिक्रीज किया था हम लोग का 3,000 तो 3,000 बीइंग वैल्यू ऑफ स्टॉक डिक्रीज। चलिए अब नेक्स्ट एंट्री पे हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे क्वेश्चन में बताया गया है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी रिड्यूस बाय 3,000 यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को हम लोग को रिड्यूस करना है घटाना कितना घटाना 3,000। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट समझने पहले हम लोग समझते हैं डेटर। जैसे इस क्वेश्चन है बैलेंस शीट में दिया डेटर 80,000। ये डेटर का मतलब क्या होता है हम लोग जब उधार सामान बेचते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं डेटर बोलते हैं। तो ये नियम होता है ये हम लोग जनरली जानते हैं कि जितना उधार बेचेंगे उसमें कुछ ना कुछ पैसा डूबने का चांस रहता है जिसको हम लोग डाउटफुल डेब्ट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बोलते हैं। तो क्वेश्चन में जैसे बताया गया 80,000 का हम लोग उधारी बेचे हैं जिसमें 18,000 को हम लोग को डाउट है कि मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता है।
तो अभी क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो प्रोविज़न है, यानी ये जो प्रोविज़न है वो 18,000 को घटा के अभी उसमें और 3,000 घटा देना है। तो यानी प्रोविज़न घटेगा, यानी प्रोविज़न का मतलब क्या हो गया, मेरा डूबने वाला पैसा घटेगा। तो यहाँ डूबने वाला पैसा घटेगा यानी एसेट्स मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी डेटा मेरा इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज होगा यानी एसेट्स इंक्रीज होगा, तो उसका एंट्री क्या होता है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रिवलेशन अकाउंट। कितना इंक्रीज, सॉरी कितना डिड्यूस किया, 3,000। नेक्स्ट एंट्री बताया गया है कि मशीन टू बी वैल्यूड एट 25,000 और बैलेंस शीट में मशीनरी दिया 28,000। स्टार्टिंग बताएं तो फिर बता दे एक बार कि बैलेंस शीट में जो एसेट्स या लायबिलिटी का वैल्यू दिया रहता है वो ओल्ड प्राइस होता है, और नीचे जो प्राइस दिया रहता है वो हम लोग का, सॉरी नीचे जो वैल्यू दिया रहता है वो हम लोग का न्यू प्राइस होता है। तो जैसे इस क्वेश्चन में मशीनरी बैलेंस शीट में मशीनरी की वैल्यू है 28,000, यानी पुराना वैल्यू है मेरा 28,000, यानी जो मशीनरी मेरा फर्स्ट में था 28,000, अभी वो घट के कितना हो गया, 25,000। जैसे यहाँ बताया गया घट के कितना हो गया हम लोग का 25,000, यानी एसेट्स मेरा घट गया, मशीनरी घट गया, कितना घट गया 3,000। तो मशीनरी एसेट्स है, तो एसेट्स घटने का एंट्री क्या होता है, रिवलेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 3,000 बीइंग वैल्यू ऑफ मशीनरी रिड्यूस। तो चलिए जैसे क्वेश्चन बताया था कि पास्ट जनरेटरी और रिवलेशन अकाउंट भी इसमें हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग रिवलेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये हम लोग का जनरल है और ये हम लोग का एक लेजर है, यानी तो हम लोग को जनरल को लेजर में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो जैसे फर्स्ट यहाँ पर जनरल एंट्रीज जो दिया हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट जनरल एंट्री दिया हुआ है रिवलेशन अकाउंट, सॉरी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट रिवलेशन अकाउंट। तो ये हो गया हम लोग का रिवलेशन अकाउंट यानी लेजर, ये हो गया हम लोग का जनरल। तो यहाँ पर जैसे हो गया रिवलेशन का अकाउंट लेजर का डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड। फर्स्ट एंट्री बताएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट रिवलेशन। तो रिवलेशन यहाँ पर कौन साइड में है, क्रेडिट साइड में है। तो अगर क्रेडिट साइड में है तो लेजर में कौन साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। मगर नाम किसका लिखाएगा, नाम लिखाएगा जो डेबिट में कौन है, बिल्डिंग, कितना है 12,000। सेकेंड एंट्री बताएगा रिवलेशन टू स्टॉक, यानी रिवलेशन डेबिट में है तो आएगा डेबिट में, और नाम किस लिखाएगा, क्रेडिट में, जो क्रेडिट में कौन है, स्टॉक। तो यार देखिए रिवलेशन डेबिट में है तो आएगा डेबिट में, नाम किसका लिखाएगा, जो क्रेडिट में कौन लिखा हुआ, स्टॉक। तो क्या आ गया, टू स्टॉक। सेम सिचुएशन प्रोविजन फॉर डीडी, सॉरी रिवलेशन क्रेडिट में है तो क्रेडिट में आएगा, और नाम लिखाएगा डेबिट का, डेबिट में नाम किसका लिखा हुआ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, कितना लिखा हुआ है 3,000। और उसके बाद बताया गया रिवलेशन फिर डेबिट में है तो डेबिट में आएगा, नाम किसका लिखा है, क्रेडिट का, क्रेडिट में किसका नाम लिखा हुआ, मैशनरी। तो यहाँ पर आ गया टू मैशनरी। अब हम लोग देख रहे हैं कि क्रेडिट साइड में अगर प्लस करेंगे तो 15,000 होगा, और डेबिट साइड में कितना होगा, 9,000। तो 15 माइनस 9 कितना होगा, सर 15 माइनस 6,000, 3 या 3 6 होता, सॉरी। तो 15 माइनस 6,000 तो कितना हो जाएगा इधर 9,000। तो इधर बैलेंस गिर गया तो हो जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, यानी इधर बैलेंस गिर गया, यानी अगर क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है तो प्रॉफिट है, डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है तो हम लोग का लॉस। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो गया 9,000। क्वेश्चन में स्टार्टिंग बताया था कि तीनों को जो पार्टनर था ABC उन लोगों का रेशियो इक्वल था, देयरफॉर 9,000 को इक्वल अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो एक को जाएगा 3,000, बी का भी 3,000 और सी का भी 3,000। अब हम लोग जानते हैं जनरल एंट्री। यहाँ पर प्रॉफिट और रिवलेशन का एंट्री होता है रिवलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लॉस का होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवलेशन अकाउंट। तो इसमें प्रॉफिट हुआ है तो फर्स्ट वाला एंट्री, सॉरी ये वाला एंट्री होगा हम लोग का। देखिए एंट्री लिखा है यहाँ पर रिवलेशन अकाउंट डेबिट 9,000 टू ए कैपिटल 3,000 टू बी कैपिटल 3,000 टू सी कैपिटल 3,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवलेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको डिस्क्रिप्शन में 2 से 3 क्वेश्चन दिया जाएगा, आप बनाइए, बनाए टाइम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।